चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज दिन भर धरना व प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। डीजल व पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेसी सड़क पर उतरे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा के नेतृत्व में अर्धनग्न होकर कांग्रेसियों ने सेक्टर 17 प्लाजा में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते रही और पुलिस मूक दर्शक होकर तमाशा देखती रही। वहीं कोरोना की आड़ में मीडिया कंपनियों से पत्रकारों और गैर पत्रकारों को निकाले जाने के खिलाफ भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। एक अन्य घटना में सेक्टर 17 की एक शोरूम में तेज रफ्तार कार घुस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोग मरते मरते बच गए। अब देखें डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कांग्रेस के बड़े नेता सुभाष चावला ने मोदी सरकार पर लगाए अनर्गल आरोप, जरूर सुने। मोदी के खिलाफ, इस पे बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान की कांग्रेस आज सड़कों पे है और चंडीगढ़ भी उसका एक हिस्सा है। आज ये हमारी एक प्लानिंग का हिस्सा था कि अलग अलग लोग खड़े होंगे ताकि एक जगह भीड़ ना लगे। सोशल डिस्टेंसिंग देखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है। ये महिलाओं को देखिए, यहाँ भी नहीं है। इसको आप बंसल जी को देख लीजिए, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग। आप इसको पॉजिटिव में लेंगे तो ये आक्रोश है, ये मोदी सरकार के आक्रोश की निशानी है। इसलिए डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। नहीं, धज्जियां नहीं उड़ रही। लोग अपनी ऊंची आवाज सरकार तक सुनाना चाह रहे हैं कि देखिए आज कांग्रेस पार्टी में नहीं, आम जनता भी खड़ी है यहाँ पे। उनमें आक्रोश है कि ये सरकार बिहार इलेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपया तेल कंपनियों से ले रही है, तेल के रेट बढ़ाने की इजाज़त देके। ये गेम छोटी नहीं है। पहले 75 लाख LED बांट दी बिहार के अंदर, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। वो कहाँ से आया सरकार बताए। आज बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के रेट कम हो रहे हैं और यहाँ क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? उन कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। बिहार इलेक्शन जीतना है इन्होंने, MLA खरीदे जा रहे हैं, MPO को रिश्वत दी जा रही है। ये डेमोक्रेसी की बातें करने वाले तेल की आड़ में, तेल के रेट बढ़ाने में देश को उन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रहे हैं। ये हमारा आरोप है उनके ऊपर। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेसियों ने अर्धनग्न होकर के भी प्रदर्शन किया। पकौड़ी बंद करो, तेल के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदीप छाबड़ा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में क्या कहा, इसे भी सुने। कांग्रेस की ओर से बेतहाशा बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार को ये चेताया कि मोदी जी, अगर जनता आपको चुन सकती है तो कभी भी आपको उतार भी सकती है। जिस संकट में आज देश गुजर रहा है, जिस संकट में से आज देश गुजर रहा है, उस संकट की घड़ी में आपको थोड़ी सी भी सोच नहीं आई, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। एक आम आदमी बुरी तरह पिस रहा है कोरोना के, उसकी बीमारी के कारण, और आप बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रहे हैं। इससे न केवल सिर्फ गाड़ियों का चलना महंगा होगा, इससे हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, महंगाई है, वो भी और बढ़ेगी। एक तरफ तो बेरोजगारी, भूखमरी और देश कभी बाहर की देशों के साथ मुकाबला कर रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी, आपकी और आपके सरकार के मंत्री पेट्रोल और डीजल के दामों पर चुप्पी साधे हुए हैं और कह देते हैं कि हमारे बस में ऐसा नहीं है। क्या चीज़ बस में नहीं होती सरकार के? जब कांग्रेस सरकार के समय पे जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था वो $125 पर बैरल था, और उस समय भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 70 रुपये तक पेट्रोल बड़ी मुश्किल से पहुंचने दिया था, सब्सिडाइज किया गया था। और उसके बाद आपकी सरकार के समय पे $11 तक भी आ गया। आज $60 और $65 के बीच में रेट जो प्रति बैरल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 80 से 90 रुपये तक हमें पेट्रोल मिल रहा है, 80 से 90 रुपये तक डीजल मिल रहा है। कैसे किसान अपना गुजारा करेगा? हम किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात करते हैं, हम किसानों को राहत देने की बात करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इस पेट्रोल और डीजल की वजह से जो झटका एक बहुत बड़ा आपकी सरकार ने दिया है। कल तक आपके जो आज मंत्री बने बैठे हैं, कल तक एक हम कांग्रेस सरकार को कोसा करते थे, एक रामदेव जी थे जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी सरकार को चुन लोगे तो 35 रुपये आपको पेट्रोल मिलेगा। मोदी जी आपके खुद के भाषण आप देख लीजिए, आपके मंत्रियों के भाषण देख लीजिए,
आपकी नेत्रियों के भाषण देख लीजिए, किस तरह से चूड़ियां तोड़ती थी, किस तरह से हंगामे करती थी, ड्रामे करती थी। लेकिन आज सबने चुप्पी साधी हुई है। बड़े खेद और चिंता का विषय है। मोदी जी आपको चेतावनी देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह से लोगों के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, आप लोगों के प्रति जवाबदेह हो। आप सिर्फ मन की बात करके लोगों को बहला फुसला नहीं सकते, आप गुमराह नहीं कर सकते। आपको हर बात का जवाब देना होगा, इसी जनता को देना होगा। मीडिया कंपनियों से पत्रकारों और गैर पत्रकारों को निकाले जाने को लेकर पत्रकारों में जबरदस्त रोष है। आप देखें कि आज प्रदर्शन पत्रकारों ने भी किया और पत्रकार क्या कह रहे हैं इसको भी गंभीरता से सुने। गवर्नर दोनों ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਕੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, 1.5 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ बड़ा गलत तरीका है। अब पत्रकार नलिन आचार्य को सुने। संक्रमण के दौरान पत्रकारों को मीडिया हाउसेज निकाल रहा है, उसकी आड़ में पत्रकारों से ज्यादतियाँ की जा रही हैं, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। उनको निकालने की बजाय मीडिया हाउसेज को सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए था कि उनको सहायता दी जाए जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी रख सकें और सारा काम को ठीक ढंग से चला सकें। लेकिन उन्होंने उस तरफ ना जाकर अपने कर्मचारियों को जो कई सालों से उनके साथ काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हमने जो प्रदर्शन किया है उसमें हमने अखबारों की बात भी की है, मीडिया हाउसेज के लिए भी बात की है, अपने पत्रकारों के लिए भी बात की है। तो उसमें हमने सरकार से भी डिमांड की है कि सरकार अखबार वालों को सब्सिडी दे, एडवर्टाइजमेंट में सहायता करे, जीएसटी में लोगों को छूट दे। जैसे और इतना बड़ा पैकेज दिया लेकिन मीडिया हाउस के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इसमें पैकेज देके मीडिया हाउसेज को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और पत्रकारों को जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी सहायता की जाए, ना कि उनको निकाला जाए। ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मीडिया घराने हैं, काफ़ी पैसे कमाए, इतने साल पैसे कमाए, और आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि 2 महीने भी ये झेल नहीं पाए कर्मचारियों को? यही तो सोचने वाली बात है, यही बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सारी उम्र उनके साथ गाल दी, उनके लिए इतना जोखिम उठा के काम किया, और आज 2 महीने के इस संकट के दौर में वो खड़े नहीं हो पाए और अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। बल्कि ये अच्छा होता कि वो उनकी और तरह सहायता करते हैं। उनको हो सकता था इसमें आधी सैलरी कर देते थे, लेकिन नौकरी पर रख लेते आप। उनको किया जा सकता था। जैसे अभी भी कुछ जगह जो सुनने में आ रहा है कि कुछ हाउसेज ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसा होना चाहिए, ना कि निकाला जाना चाहिए। स्टेप तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग निकाल दिए गए, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो जीना मरना, उनके लिए तो बहुत जीने मरने वाला ही काम हो गया। उनके पास बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों के आज की पढ़ाई जो है इतनी महंगी पढ़ाई है, जिसमें उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं, बेटी की शादी भी है, बेटों को पढ़ाने का है, और भी बहुत खर्चे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत के दौर में और मुसीबत के ऊपर मुसीबत पत्रकारों के ऊपर आ रही है। तो ये बहुत दुखदाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया हाउस को इसके ऊपर पुनः विचार करके अपने कर्मचारियों को वापस लेना चाहिए। ये हमारी आज की डिमांड है। सेक्टर 17 नीलम सिनेमा हॉल के पास एक गाड़ी शोरूम में घुस गई और लोग मरते मरते बच गए। देखें इसका दृश्य, पुलिस मौके पर जांच करती हुई। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।